महादेव। तो श्रावण विशेष में आइए आज जानते हैं सबसे पहले शिवलिंग पर जल किसने चढ़ाया, कौन था सबसे पहला कांवड़िया। इस बारे में आज हम जानते हैं। श्रावण का महीना आते ही हर कोई शिव की भक्ति में झूमने लगता है। इस पावन त्योहार में पूरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों से कांवड़िए शिव के पवित्र धामों में जाते हैं तथा वहां से गंगा जल लाकर शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ियों को नंगे पैर बहुत दूर चलकर गंगा जल लाना होता है तथा शर्त यह होती है कि कांवड़ी शिव कांवड़ को जमीन में नहीं रखता। इस प्रकार शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करके गंगा जल लाते हैं तथा उससे शिव का जलाभिषेक करते हैं। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर वह कौन पहला व्यक्ति होगा जो सबसे पहला कांवड़ी था तथा जिसने सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करी। वह इस परंपरा का आरंभ हुआ। ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया, उनकी सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुआ, परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण एवं गरीब ऋषि उसके और उसकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया। तब उसे अपने सैनिकों से यह पता लगा कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हो गया तथा उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब यह खबर परशुराम को पता लगी कि सहस्त्रबाहु ने उसके पिता की हत्या कर दी है तथा वह कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम ने अपने तपस्या प्रभाव से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवित कर दिया। जब ऋषि को यह बात पता चली कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी थी तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। तब परशुराम अपने पिता के आज्ञा से अनेकों मील दूर चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर दी। शिव का जलाभिषेक किया व उनकी स्तुति करी। जिस क्षेत्र में परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया था उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है तथा पूरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह थी आज की हमारी श्रावण विशेष कथा। फिर मिलेंगे कल। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अगर कोई त्रुटि हो गई होगी कहीं पे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन अच्छा हो। इसी के साथ में ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि सभी को सुख समृद्धि शांति